हाँ जी 57 का बी पार्ट। बेटा जी ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। कंपार्टमेंट के पेपर में एक साल आया था, उसने कोर्ट को एश्योर किया। अब कोर्ट को एश्योर किया है तो भाई फिर पैसे देने ही पड़ेंगे, नहीं तो कोर्ट जेल में भेज देगी। तो एंट्री आपकी बन गई जी, डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपके डेटर 2,000 रुपये से बढ़ गए। अब अगर आपको प्रोविजन बनानी है डेटर्स के ऊपर तो बैड डेट हुआ कोई आपका? नहीं। 10,000 के डेटर हैं, प्लस 2,000 और कर दो, 12,000। 12,000 का 5, ऐसा कुछ नहीं है जी। आ रहा है तो फिर बढ़िया बात है जी। वो इसीलिए आ रहा है कि उसने कोर्ट को एश्योर किया है। ठीक है, वैसे कायदे से देखा जाए तो चाहे कोर्ट को एश्योर करे, चाहे वो आपको प्रॉमिस करे, वो प्रॉमिस तोड़ भी सकता है क्योंकि पहला भी तोड़ा था। बहुत साल पहले आया था जी ये पॉइंट, अब नहीं आता। नीड नॉट टू वरी। आगे बढ़ो और बताओ जी। 50 का सी पार्ट। हाँ जी, एक्सपेंसेस गोइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं जी। प्रीपेड इंश्योरेंस होता है जी। पेटेंट वैल्यूलेस हो गई जी। हाँ जी, और बस जी। हाँ जी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, नाम तो सुना ही होगा जी। एडमिशन में था जी, बोलिए कितने केसेस थे कायदे से? 3। 3 के कितने बन गए थे? हाँ जी 5। चलिए अब अपने पास है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन द केस ऑफ रिटायरमेंट। जनाब केसेस यहां पे भी 3 ही हैं, लेकिन बन जाते हैं 6। बेसिक केसेस जो हैं वो 3 ही हैं। जैसे आपकी एडमिशन में केस 1 वॉज केस 5। याद है कुछ केस 5 के बारे में? एडमिशन केस 5, परसों टेस्ट है। एडमिशन केस 1 ही बता दो। पार्टनर्स वांट देयर कैपिटल्स टू बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला स्टेप टोटल कैपिटल, दूसरा स्टेप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तीसरा स्टेप डिस्ट्रीब्यूट करना। पांचवा केस था जी द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज ऑलरेडी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। तो स्टेप 1 चला गया जी आपका। अब ध्यान से सुनिए जी, रिटायरमेंट के अंदर जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है उसके अंदर कोई भी केस हो, एक चीज कॉमन है। वो कॉमन चीज है, पार्टनर्स चाहते हैं कि उनकी कैपिटल्स उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो। दैट्स द कॉमन थीम ऑफ ईच एंड एवरी केस। द फर्स्ट केस ऑफ दिस चैप्टर इज डिट्टो सेम एज द फर्स्ट केस ऑफ एडमिशन। अब पॉइंट ये आपको वही नहीं आता। क्या था जी पहला स्टेप? टोटल कैपिटल ढूंढना। कैसे ढूंढते थे एडमिशन में? न्यू पार्टनर की कैपिटल आगे इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज गिव्स अस कांग्रेचुलेशंस। वो ऑलरेडी गिवन होगा यहां पे। तो टोटल कैपिटल ऑफ ए न्यू फर्म इज दिस मच, लिखा होगा आपको। सेकेंड स्टेप देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कभी दी होती थी, कभी ढूंढ लेते थे। तो यहां पे भी सेम होगा, कभी दी होगी जी, कभी ढूंढ लोगे रिटायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। तीसरा स्टेप उधर डिस्ट्रीब्यूट, यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट। वहां कितनों में डिस्ट्रीब्यूट होता था? इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। यहां सोचो एक्सक्लूडिंग आउटगोइंग या रिटायरिंग पार्टनर टू बैलेंस कैरिड डाउन। फिर क्या करते थे जी एडमिशन में? केस 1 2 कैश और या 2 करंट अकाउंट और सेम है, डिट्टो, कहानी खत्म। रिटायरिंग पार्टनर को अगर कुछ ना मेंशन हो पैसे देते हो? होमवर्क करके आए हो?
रिटायरिंग पार्टनर को कुछ ना मेंशन हो, पैसे देते हो, कहां चले जाते हैं पैसे? लोन अकाउंट, यहां भी चले जाएंगे। अगर पैसे देने को बोलेंगे तो पैसे दे देना, पार्शली देने को बोलेंगे तो पार्शली दे देना, बाकी लोन अकाउंट में डाल देना। दैट्स इट जी, यही सेटअप है जी। इलस्ट्रेशन 40 जी, इलस्ट्रेशन 40। पढ़ लो जी। है जी बैलेंस शीट में सामान कुछ बांटने वाला, डेफर्ड एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा जी, ओल्ड पार्टनर्स एड एडजस्टमेंट हो जाएगी जी, बी हो जाएगी तो जर्नल एंट्री दे दो, जर्नल एंट्री दे दो प्लीज। एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अमाउंट भी बता दो। चलो जी नेक्स्ट, बना लोगे जी प्रोविजन? हाँ जी, स्टॉक बढ़ाना है कम करना है? स्टॉक बढ़ाना है कम करना है? बिल्कुल कम करना। कितने से? चलो हो गया जी। गुडविल की वैल्यू कितनी है जी फर्म की? न्यू रेशो दे रखी है जी, तो गेनिंग रेशो निकाल लेंगे, हो जाएगा जी गुडविल का ट्रीटमेंट। अब आओ जी टॉपिक पे, एफ पार्ट। क्या गिवन है? किसकी? कितनी? विच विल बी। अगर ये लाइन ना भी लिखी होती तो, अगर ये लाइन ना भी लिखी होती विच विल बी इन प्रोपोर्शन, फिर टोटल कैपिटल दी होती, तो टोटल कैपिटल किन की है? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की। तो अब वो किस रेशो में लेकर आएंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तुम्हें बता रहा हूं इसलिए कई बार वो ये लाइन मिस कर देते हैं, लेकिन टोटल कैपिटल आपको नई फर्म की दे देते हैं केस 1 में। तो ऑब्वियस हो गया, अगर उन्होंने टोटल कैपिटल नई फर्म की दे रखी है तो वो फिर नई रेशो में ही बटेगी अमंग द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये होता सिर्फ पहले केस में ही है। इज दैट ओके जी? चलिए जी फिर आइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं नहीं बना रहा जी। LMN जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ जी, एल की कैपिटल प्लीज। एम एन डन जी। बैलेंस शीट का सामान जी, टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। हाँ जी, कितने का है? ओल्ड रेशो 20,000 20,000 30,000। हाँ जी, रिवैल्यूएशन का आंसर देख के बता दो जी। लॉस प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है जी? 7 15 2 2 और 3। यानी गुडविल कितनी है जी फर्म की? Who's retiring? M's शेयर ऑफ गुडविल जी। गुडविल ऑफ द फर्म प्लीज। 5 लाख। M का हिस्सा जी 1 लाख
60,000। न्यू रेशो गिवन है जी। चलो आंसर से गेनिंग रेशो बता दो। 2:3। एल और एन। हाँ जी, जर्नल एंट्री बनती है LN2M 64 and 96 1,60,000। कौन डेबिट हो रहा जी? एल एंड, लो जी, एल और एन डेबिट हो गए जी 64,000 से और 96,000 से। टू एम्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कौन क्रेडिट हो रहा है जी? 64 और 96 बाय एल्स कैपिटल अकाउंट बाय एन्स कैपिटल अकाउंट। डन है जी। रिवैल्यूएशन हो गया जी, 8 आइटम्स होगी, गुडविल हो गया। हाँ जी, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म जी। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू 32 lakhs। नई फर्म में कौन कौन है जी? एंड व्हाट्स द रेशो? 6:4। 12,80,000 जी। 6,5,6,4 1920। क्या है जी 1280 एंड 1920? क्या है भाई? टू बैलेंस कैरेट डाउन ऑफ एल एंड एन 12,80,000 और 19,20,000। यही करते थे भाई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस 1 एडमिशन में। जो टोटल कैपिटल निकल आती थी न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो यहीं लिखते थे। ना जी, बैलेंसिंग टू बी डन थ्रू। बताया कुछ? बैलेंसिंग टू बी डन थ्रू कुछ नहीं बताया। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो बैलेंसिंग होती है थ्रू कैश। है जी बैंक अपने पास? बोलो भाई। चलिए ये बताइए, एम को पैसे देने हैं कि नहीं देने? कुछ बताया है? एम इज पेड इन कैश कुछ लिखा है जी? तो एम का सारा पैसा कहां चला जाएगा जी? एम के लोन अकाउंट में। कितनी आ रही है जी बैलेंसिंग फिगर बताइए? इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है जी। एम इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है जी आधी। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट बता दो जी वैल्यू। डन है जी। टू एम्स लोन अकाउंट। अब बताओ जी कितनी वैल्यू है एम के लोन की? 5 लाख। हाँ जी, इधर है जी 12,80,000 और 20 13 लाख 13,64,000। उधर है जी 6,55,000। बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है जी। कितनी आ रही है जी? आंसर से देख के बताओ। 7,09,000। इधर है जी 20 लाख टप गया जी। फिर से इधर आ रही है जी कितनी? 14,76,000। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस शीट एज एट डेट ऑफ रिटायरमेंट प्लीज। हाँ जी, बैंक बैलेंस बताइए पुराना। नया बंदा ला रहा है जी 7,09,000, 14,76,000। इसको हम कुछ नहीं पे कर रहे जी। सो दिस विल बी योर बैंक बैलेंस। ओके जी। बोलो यार, तुम जैसे सुन क्यों पड़े हुए हो? धूप लग गई ज्यादा? कैपिटल अकाउंट्स जी, एल और एन
1280 और 1920 टोटल बाहर आ गया जी। और ये छलांग मार के आ जाएगा कौन? एम्स का लोन अकाउंट 5,20,000। बाकी सारे एसेट्स लायबिलिटी ऊपर नीचे कर लेने हैं जी। क्लियर है जी? सॉल्व करो जी। टीएस क्वेश्चन नंबर 44। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएं जी पहले। रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। टीएस क्वेश्चन नंबर 44 जी। क्वेश्चन नंबर 44 जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाय प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1000, बाय फ्री होल्ड प्रेमाइसेस 5000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 300, टू मशीनरी अकाउंट 1200, टू वर्क लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 1500। आ गया जी आंसर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45, 30 एंड 15। उसके बाद जी बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट रेशो इज 3:2:1। कहां से आई? क्लियर है जी? 1500, 900, 600, 1500, 1000 एंड 500 जी। उसके बाद जी गुडविल ऑफ द फर्म इज बाय 18,000। बी का शेयर जी 3/9, 1/3, 6,000 जी। हाँ जी, गिव मी गेनिंग रेशो 3:4500 and 1500. By A's capital, by C's capital in B's column it is 4500 and 1500. To B's capital in A and C's column 4500 and 1500. डन है जी? हाँ जी। टू बीज लोन अकाउंट 32,000 आ गया जी। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज 60,000 and the new ratio is 3:1. So 45,000 and 15,000 to balance carried down. उसके बाद जी बी में टू कैश भी आना जी 5,000। बैलेंसिंग फिगर जी दोनों की बाय साइड पे आ रही है, ए और सी की। ए का आ रहा है जी 3,000, सी का आ रहा है 1,000। बोलिए। उसके बाद जी अपने पास बैलेंस शीट का सेटअप जी। कैश एट बैंक 13,000 माइनस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000। हाँ जी 12 रह गया जी। डेटर्स जी 9,500, स्टॉक 9,000, मशीनरी 22,800, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस 55,000। लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स जी, एसेट साइड जी बिल्कुल ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस भी आएगा जी 1,000। लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स 10,800, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 ही है जी। एंड वो आएगा जी वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 1,500। कैपिटल अकाउंट्स ए और सी के 45 एंड 60। बी का आएगा जी लोन अकाउंट 32,000। बोलो जी। हाँ जी, अगर यहां पर लिखा होता है एडजस्टमेंट्स टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट्स, क्या चेंज आता? जल्दी बोलो। बाय बैंक की जगह क्या आता? बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। और फिर पार्टनर के करंट अकाउंट जाते कहां? छलांग लगाकर एसेट साइड। क्या वो फिर बैंक में ऐड होते? जल्दी बोलो। आओ जी जरा इलस्ट्रेशन 41। इलस्ट्रेशन 41 पहले ब्रैकेट ही चेक कर लो। इलस्ट्रेशन 41 दिखी जी ब्रैकेट? क्या लिखा है? चलिए जी बैलेंस शीट का सामान बता दें। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितने का है? 4th एडजस्टमेंट पढ़ लो। कितने की है जी लाइबिलिटी? बचे कितने जी? बट जाएगा ओल्ड पार्टनर्स। हाँ जी। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट
12 lakhs निकाल लेंगे जी कादिर जी का शेयर। कादिर को देंगे प्रीना और कियान इन देयर गेनिंग रेशियो, लाइन लगेगी, ओल्ड रेशियो बिकम्स न्यू एज वेल एज, यू नीड बोथ। गेनिंग रेशियो गुडविल के लिए चाहिए, न्यू रेशियो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए चाहिए। चलिए जी, लैंड एप्रिशिएट, बिल्डिंग डेप्रिशिएट, प्रोविजन 6%। कादिर के पैसे उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे जी। हाँ जी, रिकॉग्निशन पॉइंट। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वाज फिक्स्ड एट 16 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करो जी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जी। कादिर इज रिटायरिंग 7:1, 8, 2, 14 लाख और 2 लाख, टू बैलेंस कैरेट डाउन आएगा जी। एंड जी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स बाय ओपनिंग, चेक कर लो जी। फिर करंट अकाउंट कियान का 2 साइड पे आ रहा है जी, प्रीना वाला करंट अकाउंट छलांग मार के एसेट साइड पे चला जाएगा, कियान वाला करंट अकाउंट छलांग मार के मारो छलांग जी, करो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 43, सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ जी। मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हरी अप। क्वेश्चन नंबर 43 5 मिनट में खत्म करो जी। क्वेश्चन नंबर 43, प्लीज मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 43 जी, बोर्ड पे कर दिया जी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 14 लाख 360। बैलेंस शीट में बांटने वाला कुछ नहीं है जी। रिवैल्यूएशन का गेन 1 लाख है जी। 2:1, 40,000 20,000। गुडविल ऑफ द फर्म 12 लाख है। गुडविल ऑफ द फर्म है जी 3 लाख। मोनिका का शेयर 1,20,000। Nothing is mentioned as to how Monica's share is taken up by Lisa and Nisha. Therefore, their old ratio becomes new as well as gaining ratio. You have to write this line. 2:1 की गेनिंग रेशियो आ गई जी, उसकी पोस्टिंग कर दी। गुडविल की एंट्री की पोस्टिंग करने के बाद क्वेश्चन में लिखा है जी रिटायरिंग पार्टनर 50% वैल्यू पे स्टॉक लेके जा रहा है। स्टॉक 10 लाख का है, 50% 5 लाख एट इट्स बुक वैल्यू। बाकी के पैसे ट्रांसफर हो गए जी उसके लोन अकाउंट में। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आपको गिवन थी जी 27 लाख। न्यू रेशियो 2:1, 18 लाख 9 लाख आ गया। बैलेंसिंग की बाय साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है जी। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की 440 और 560। 440 और 560 इस साइड पे पड़े, नीचे छलांग मार के आ गए एसेट साइड। पार्टनर्स करंट अकाउंट लीजा नेशा 440 560 टोटल हो गया 10 लाख। लाइबिलिटी साइड लोन आ गया जी और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आ गए। आपने केस 1 कर लिया जी, व्हेन द एडजस्टमेंट इज टू बी डन थ्रू कैश अकाउंट, व्हेन इट इज टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट। फटाफट आइए जरा इलस्ट्रेशन 39, थोड़ा फुर्ती दिखाएं जी। इलस्ट्रेशन 39, बैलेंस शीट का सामान जी सिर्फ जनरल रिजर्व है। पहली एडजस्टमेंट पढ़ें और इंप्लीकेशंस बताएं। पेज नंबर 5.41। त्रिशा's share was taken over by who alone is the gaining partner? Who alone will compensate Trisha? Shanu's capital account debit to Trisha's capital account, goodwill का सेटअप। फिक्स्ड एसेट्स अंडर वैल्यूड है, बढ़ा दोगे, स्टॉक आपका जी कम हो गया। गुडविल बता दिया जी 8 लाख, त्रिशा का शेयर निकाल लो। फिफ्थ एडजस्टमेंट, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म जी, टू कैश बाय कैश बैलेंसिंग फिगर, जरा ब्रैकेट चेक कर लें। हो गया जी डन। इलस्ट्रेशन 38 पढ़िए। इलस्ट्रेशन 38, पढ़ लो जी। याद आया हो कुछ? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल शॉर्ट क्वेश्चन। अरुण एंड वरुणा जी केस आइडेंटिफाई कर लोगे जी, केड़ा केस है?
केस केड़ा है जी? इलेक्शन 38 पढ़ रहे हो कि 83 पे पहुंच गए? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म गिवन है जी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है जी। हाँ जी, टोटल कैपिटल बताइए। हाँ जी, न्यू रेशियो भी बता दीजिए। 5:, बोर्ड पे देख लो जी। 28,000 को 5:3 में बांटा जी, 17,500 और 10,500। हाँ जी, लेस एडजस्टेड कैपिटल जी उनकी, इन्हीं दोनों की एडजस्टेड कैपिटल गिवन है आपको, चेक करो। 19,650 और 9150। हाँ जी, इधर ब्रैकेट में आ रहा है 2150, इधर बिना ब्रैकेट के आ रहा है जी। डन जी। एंट्रीज भी मांगी हैं जी आपसे। हाँ जी, एंट्री दे दो। पैसे लेके जा रहा जी, अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और वरुण पैसे ला रहा है जी, कैश अकाउंट डेबिट टू वरुण कैपिटल अकाउंट 1350, इधर जी 2150। डन है जी। सॉल्व कर दो जी फटाफट। टीएस क्वेश्चन नंबर 42, और 3 मिनट मिलेंगे जी फटाफट। टीएस क्वेश्चन नंबर 42। तुम्हारी बारी में चांसेस ज्यादा हैं, पिछले साल आया नहीं है, और संडे के टेस्ट में भी है। क्वेश्चन नंबर 30 केड़ा दिया जी? 42। हाँ जी, टोटल कैपिटल 2,10,000, एक्स और जेड की रेशियो जी 3:1, कितने बने? 7 लाख 1,57,000 एंड 52,000। पुरानी कैपिटल जी 1,45,000 एंड, हाँ जी 12,500 रुपए प्लस में आ रहा है एक्स में, और जेड में आ रहा माइनस में 10,000। एंट्री बनी जी, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 12,500, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,500। डन हो गया जी।